आप मुझे बताइए कि गढ़वा के पार्क बनने से युवाओं को रोजगार मिल गया क्या? अस्पताल में दवाई उपलब्ध हो गया क्या? बच्चों का स्कॉलरशिप मिला क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं नाउ इंडिया 24 न्यूज और मैं हूं निरंजन कुमार। मैं इस वक्त गढ़वा जिला के युवा नेता राजीव कुमार कुशवाहा जी के साथ मौजूद हूं और इनसे हम कुछ खास बातचीत के लिए यहां पहुंचे हैं। सबसे पहले सर, नाउ इंडिया 24 के इस न्यूज एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं या फिर जो लोग देखेंगे जी उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। सर, कुछ बताइए अपने बारे में। अभी फिलहाल राजनीतिक हलचल मची हुई है, झारखंड में उपचुनाव हो रही थी घाटशिला में। देखिए, घाटशिला में जो उपचुनाव हुआ, वोटिंग पड़ गया है। जी अब काउंटिंग आपको 14 को होगा। जी तो इस जो अभी घाटशिला में हम लोग उपचुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में गए थे, हम लोगों को आमंत्रित किया गया था पार्टी के माध्यम से। जी हम लोग वहाँ पे गए और हम लोग जब गए तो वहाँ पे जो जनता है उन लोग बदलाव चाहती है इस बार। क्योंकि जो पूर्व में मंत्री रह चुके स्वर्गीय रामदास सोरेन जी, उनका देहांत हो चुका है। ये हमारे झारखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन फिर भी वहाँ पे विकास के नाम पर और ये कुछ हुआ नहीं है, इसलिए वहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं। आपकी भी पार्टी बदलाव के लिए दौड़ रही है, बीजेपी भी दौड़ रही है और जेएमएम में तो खुद ही बदलाव हो रहा है, क्योंकि अब पूर्व मंत्री जो भी रहे, शिक्षा मंत्री, अब इस दुनिया को छोड़ अलविदा हो गए। तो जाहिर सी बात है उनकी बेटा सोमेश सोरेन बदलाव में आ ही रहे हैं, तो क्या कहेंगे। बदलाव तो हो ही रही है। देखिए, बदलाव होने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ नेता बदले। बदलाव का मतलब होता है कि वहाँ आपका जो क्षेत्र का विकास है, जो क्षेत्र है उसको बदलने का प्रयास कीजिए, तब बदलाव कहते हैं ना। बदलाव नेता बदल गया, आज ये नेता, आज कल ये नेता, कल बीजेपी, कल ये नेता से मतलब नहीं है। बदलाव तब होता है जब, असल बदलाव तब कहा जाता है जब आपका वहाँ क्षेत्र का विकास हो। जनता भी बदलावे चाह रही है, तो हम भी तो बोले कि बदलाव हो रहा है, नेताजी बदलाव। नहीं, ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ सड़क नहीं है। सड़क अभी टूटा फूटा हुआ है, जहाँ बाइक भी नहीं चल रहा है। लेकिन उसको बदलने की जरूरत है। तो जब उसको बदलने के लिए एक दृढ़ संकल्पित नेता वहां पे आएगा, तभी उसका बदलाव हो सकता है। नहीं तो केवल विकास के नाम पर भ्रम फैलाने के लिए तब विकास नहीं हो पाएगा। कल्पना सोरेन एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहे कि झारखंड के जो यहाँ घाटशिला में चुनाव लड़ रहे हैं, आपका प्रत्याशी, जेएमएम का प्रत्याशी रहे सोमेश सोरेन, वो एक इंजीनियर लड़का है। उससे ज्यादा कौन पढ़ा लिखा लड़का है। क्यों हमारा प्रत्याशी पढ़ा लिखा नहीं लग रहा है? मेरा प्रत्याशी भी एमएससी और पीएचडी कर रहा है। एमएससी किया हुआ पीएचडी कर रहा है। मेरा प्रत्याशी पढ़ा लिखा हुआ है ना। एक क्षेत्र को और डेवलप। और अब और रही बात डेवलप करने की, तो उनका सरकार है, उनका मंत्री थे वहां पे, क्यों नहीं बदलाव हुआ? वहाँ वर्षों से जेएमएम राज कर रहा है, वहां पे क्यों नहीं बदलाव हो रहा है? 7 साल से सत्ता में है, क्यों नहीं बदलाव हो रहा है? 6 साल से है। अच्छा, ये बताइए, आपकी जो पार्टी घाटशिला में चुनाव लड़ रही है, जीत हो रही है पार्टी का? देखिए, जीतना और हारना ये हमारे विषय नहीं है। विषय है कि हमने अपना 100% दिया। वहाँ के जो जनता है, जो वहाँ के युवा वर्ग के हैं, जो किसान है, सभी लोगों ने अपना 100% दिया। और अब रही जीत और हार की बात, तो आने वाले 14 तारीख को इसका निर्णय हो जाएगा। घाटशिला चुनाव में आपकी पार्टी का क्या मुद्दा है? देखिए, घाटशिला उपचुनाव में हम लोग जब गए तो हमारी विशेष रूप से हमारी मुद्दाएं जो थी वो पलायन को रोकने के लिए थी। हमारी मुद्दाएं थी कि अस्पताल में दवाई उपलब्ध हो। हमारी मुद्दाएं थी कि अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध हो। हमारी मुद्दाएं थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का निर्माण हो। हमारी मुद्दाएं थी कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, शिक्षा बच्चों को मिले अच्छे ढंग से। हमारी ये सब मुद्दाएं थी। और विशेष रूप से जो युवाओं के लिए रोजगार के नाम पर जो सरकार बार बार टिप्पणी कर रही है, चाहे उनका एग्जाम हो या फिर रिजल्ट हो या फिर उनका वैकेंसी हो, सब पेंडिंग में डाल रहा है। तो ये सब हमारी मुद्दाएं थी और हम लोगों ने इस मुद्दाओं पर लोगों के बीच लोगों को जागरूक किया और लोग इसका समर्थन भी किए। गढ़वा में आपकी पार्टी का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे।
देखिए, गढ़वा में हमारी पार्टी JLK झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का विस्तार निचले स्तर से हो रहा है। हम लोग अ, सदस्यता अभियान चला रहे हैं। गढ़वा में सदस्यता अभियान चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है। और ऐसा सैकड़ों लोग रेगुलर हम लोग से प्रतिदिन हम लोग से जुड़ रहे हैं। और खास करके हम लोग जैसे प्रखंड कमेटी का गठन कर रहे हैं, गढ़वा में पूरे प्रखंड कमेटी का गठन कर रहे हैं। उसके बाद पंचायत कमेटी का गठन कर रहे हैं। उसके साथ साथ डोर टू डोर हम लोग जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोग हम लोग से जुड़ रहे हैं। बस 2029 विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी की क्या तैयारी रहेगी गढ़वा से? डेफिनेटली 2024 में हम लोग पूरे जोर शोर से गढ़वा में बदलाव के लिए आएंगे। ये हमारी मुख्य उद्देश्य है कि गढ़वा में पूर्ण रूप से हमारा बदलाव होना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले 3 बार से हमारे क्या बोलते हैं बीजेपी के विधायक, एक बार JMM का विधायक और मंत्री भी बन चुके हैं। यहाँ पे गढ़वा में तो इतना मंत्री विधायक बन चुका है लोग, लेकिन जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो हम लोग विकास के लिए और बदलाव के लिए उतरेंगे। क्या आप खुद 2029 का चुनाव के उम्मीदवार के रूप में उतरेंगे? देखिए, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पार्टी का मुद्दा है और पार्टी जैसा निर्णय लेगी हम उस पर विचार करेंगे। अभी इस पर बात नहीं कर पाएंगे हम। अगर देखिए, अगर पार्टी अगर आपको एक बार उम्मीदवार के रूप में देखना नहीं नहीं, वो चाहे, तो पार्टी का बात है ना। पार्टी जैसा निर्णय लेगी हम लोगों के लिए पार्टी सर्वमान्य। हम लोग पार्टी के निर्णय पर चलने वाले लोग हैं। पार्टी जैसा जैसा हम लोग को आदेश देगी, निर्णय देगी, वैसा वैसा हम लोग काम करेंगे। हम लोग खुद से नहीं इस पर करेंगे कुछ। नहीं अंदर से दिल में जगता नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग विधायक के चुनाव लड़े चाहे विधायक बने, ऐसा नहीं है। गढ़वा में पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जोरों शोरों से पिछले बार काम किए, चुनाव परिणाम की वजह से इस बार चुनाव हार भी गए, लेकिन उस काम को आप कैसे देखते हैं? कौन सा काम की बात कर रहे हैं आप? वही जी, गढ़वा का सुपर चीज हो गया। अभी गढ़वा में एक पार्क बना है, गढ़वा का DC का जो समानालय है वो। आप मुझे बताइए कि गढ़वा के पार्क बनने से युवाओं को रोजगार मिल गया क्या? अस्पताल में दवाई उपलब्ध हो गया क्या? आपका टाउन हॉल में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भवन बना है। बिल्डिंग बना देने से बच्चों का स्कॉलरशिप मिला क्या? मेन शिक्षा में सुधार हुआ क्या? जो मेन मुद्दा है, जो जनहित में है, जो निचले स्तर से जो होना चाहिए वो सब हो रहा है क्या? पलायन रुका क्या? कौन से विकास की बात करते हैं आप लोग? ये विकास के नाम पर अब बिल्डिंग खड़ा कर देने से विकास हो जाता है? अभी बिल्डिंग खड़ा कर देने से वो सब घोटाला के लिए, वो सब कमीशन के लिए बनता है, वो सब बड़ा बड़ा बिल्डिंग। कैसे आप कह विकास पाएंगे? के लिए नहीं। विकास तब होता है, हम मानते हैं विकास तब होता है जब युवाओं को रोजगार मिलता, छात्रों को स्कॉलरशिप समय समय से मिलता, महिलाओं को सम्मान के रूप में, सम्मान निधि के रूप में 2500 रुपया दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? महिला अभी अभी छात्रों का स्कॉलरशिप पेंडिंग में पड़ा हुआ है जी। अब क्या विकास कर रहे हैं? महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सरकार ने सौगात दी है, सम्मान कर रही है। आप बोले महिलाओं को हम उसका 2500। खंडन करते हैं। महिलाओं का सम्मान आप भेदभाव न कर दिए बीच में। महिलाओं को सम्मान में आप 2500 रुपया दे रहे हैं, युवाओं को क्या दे रहे हैं, पुरुष को क्या दे रहे हैं आप? अरे पुरुष के लिए क्या दे रहे हैं आप? कैबिनेट से पास हुई है जी, उनके अलग से एक ट्यूशन क्लासेस मिल रही है। अभी वृद्धों को पेंशन नहीं मिल रहा है जी, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान दीजिए ना। हम कहाँ कह रहे हैं कि सम्मान मत, लेकिन सबको दीजिए ना। सम्मान जो अभी छात्र जो हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। पिछले साल 2-3 सालों से स्कॉलरशिप पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अभी परीक्षा जो है आप देख रहे हैं कॉलेज में, चाहे बड़े बड़े कॉलेज हो गए, हाई स्कूल हो गए, समय से परीक्षा नहीं हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें बिल्डिंग तो है लेकिन टीचर नहीं है। टीचर भी हैं तो पढ़ाई नहीं हो रहा है। सरकार की गलती थोड़ी है जी। अब स्कूल में टीचर है तो किसका गलती है? टीचर किसका गलती है? नियतें नहीं है पढ़ाने का शिक्षक को। वहाँ का ग्रामीण जनता क्यों नहीं एक्टिव हो रही है? ग्रामीण दबोच रही है? ग्रामीण जनता तो एक्टिव हो रही है, इसीलिए तो हमारे साथ जुड़ रही है, क्योंकि हम उसका मुद्दा उठा रहे हैं ना, उसके मुद्दे पर काम कर रहे हैं हम लोग।
सरकार एक्टिव हो रही है ना, इसलिए 29 में बदलाव चाहती है, इसीलिए जनता तो एक्टिव हो रही है सर, कि 2029 में बदलाव आएगा होगा। सरकार तो चाहती है कि हमारा झारखंड का युवा आईपीएस बने, आईएएस बने, उसके लिए प्रश्नों में नहीं, कुछ नहीं ऐसा। सरकार चाहती है कि हमारे राज्य के बच्चे अनपढ़ रहें और शिक्षित रहें, ताकि हमसे कोई सवाल न करे और उन्हें नौकरी न देना पड़े। सरकार ये चाहती है। हाँ, अभी युवाओं का भर्ती युवाओं का भर्ती पेंडिंग में है, बच्चों का स्कॉलरशिप पेंडिंग में है। आपको किसानों को सही से समय पर बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, ये सब पेंडिंग में चला जा रहा है। और कल्पना सोरेन जी को 62,000 का चश्मा चाहिए, 2.5 लाख का घड़ी चाहिए, ये सब पड़ा है पेंडिंग में। और मैया सम्मान योजना चल रहा है ट्रेंडिंग में। मतलब मैया सामान पे आप कितना कटाक्ष हैं। आप कटाक्ष करेंगे ना जी, हम भी एक युवा है ना, और युवाओं का पीड़ा हम समझ रहे हैं ना। महिलाओं को नहीं देख नहीं, रहे हैं। आपसे हम पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको रोजगार चाहिए था कि नहीं। अभी सरकार से पूछिए रोजगार के लिए, सरकार बोलेगी कि रोजगार क्यों खोजते हैं आप। हमें तो रोजगार आप मिल गई है हम जी। वोट देंगे आपको, झारखंड में वोट देंगे, और काम करने जाएंगे गुजरात में। रोजगार तो हमें मिल गई है। रोजगार युवाओं के लिए भी तो सरकार ने बार बार वैकेंसी निकाली रही है। कौन सा वैकेंसी की बात बताइए, कुछ वैकेंसी का नाम बताइए, अभी कौन कौन कुछ ही वैकेंसी की दिन बात। पहले जेपीएससी क्लियर हुआ हाँ, जी। ग्राम जंगल से बिलोंग करने वाले, जहाँ नेटवर्क की कुछ सुविधा नहीं है, वहां से लोग आईएएस बीडीओ बने, एसडीओ बने, डीएसओ बने। अलग अलग क्षेत्रों पे चुनाव जीतने से पहले सरकार ने वादा की थी, उसका वादा पूरा कर दे आप रही है। देखिए देखिए, वैसा बात मत कीजिए, मेरे पास जो है रियलिटी है, आप बताइए। ये सरकार जब चुनाव हो रहा था, उसके पहले एक वोट के बदले 7 गारंटी दिया था। अभी हम आपको दिखाते हैं, एक वोट के बदले 7 गारंटी दिया था, आपको हम दिखाते हैं पर्ची। तो मैनिफेस्टो में तो दिखाई देखिए की यहाँ होगी, पे, पूरा भी कर रही है सरकार। देखिए यहाँ पे, एक वोट के बदले, इसको पढ़ लीजिएगा आप, एक वोट के बदले 7 गारंटी दिया था सरकार। अब इसमें आप उसमें दिखा दीजिएगा अच्छे से कि कौन कौन सा गारंटी था और कौन कौन सा पूरा हुआ है। आप ही बताइए ना, आप ही नहीं बताइए नहीं, क्या आप नहीं पूरा की सरकार, कहाँ नहीं पूरा की। आप मुझे बताइए ना। 24 जिले 24 जिला है, हम्म, और सरकार का ये मैनिफेस्टो में निकला हुआ था कि 24 इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया क्या? काम तो करिए नहीं, रही बन है। गया क्या? 24 मेडिकल कॉलेज बन गया क्या? 24 यूनिवर्सिटी बन गया क्या? हर एक प्रखंड में डिग्री कॉलेज बन गया क्या? हम्म, केवल मैया समान योजना दे करके आप सोचते हैं कि वोट बना लें, अपना वोट खरीद लें, उस 2500 विकास के नाम पर, सहायता के नाम पर नहीं, बल्कि वोट के नाम पर दे कि वो 2500 रुपया देंगे तो हमको वोट आने वाले समय में मिलेगा। ये नहीं देख रहे हैं कि गांव से पीड़ित महिलाओं के लिए आज जो कुपोषित बच्चा हुआ करता था, उस 2500 मिलने से उसको बच्चा स्वस्थ रूप से अब होगा, बच्चा को पढ़ा पाएगी वो लड़की। हम 2500 का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप इस बात जान लीजिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर मैया समान योजना 2500 दे रहे हैं, तो पुरुषों और युवाओं को क्या दे रहे हैं? गुजरात में फैक्ट्री लगा हुआ है, गुजरात में काम करने जा रहे हैं युवा। आप पुरुषों, हम आपसे बोले ना कि हम वोट दे रहे हैं आपको झारखंड में, और काम करने जाएंगे गुजरात में, अहमदाबाद में, पटना में भी, और क्या बोलते हैं, दिल्ली में काम करने जाएंगे, इसलिए आपको वोट दे रहे हैं। 40% खनिज लवण झारखंड से निर्यात हो रहा है दूसरे राज्यों में, और झारखंड आज गरीब कहाँ एकदम खाई में आ गया है। कौन सा विकास की बात करते हैं आप लोग? केंद्र सरकार फंडिंग नहीं कर रही है क्या जी? कौन से फंड की बात करते हैं? अभी तो कुछ दिन पहले हेमंत दादा ने दिखा रहे थे बहुत बड़े बड़े फ्लैक्स में कि मेरा बहुत सा करोड़ रुपया उनके पास पड़ा हुआ है कोयला का। वो करोड़ रुपया हेलीकॉप्टर का तेल में चला जा रहा है, चश्मा में चला जा रहा है, घड़ी में चला जा रहा है। अगर उसका पैसा रहता तो स्कॉलरशिप नहीं मिल जाता टाइम से, इस किसानों को खाद नहीं मिल जाता टाइम से, बीज नहीं मिल जाता टाइम से। सर स्कूल में क्या बोलते हैं, स्कूल में क्या कहते हैं, हॉस्पिटल अस्पताल में दवाई नहीं है, समय से दवाई नहीं आ जाता। लेकिन वो सब पैसा, हम जान रहे हैं कि झारखंड में पैसा है, और झारखंड में पैसा, सरकार के पास भी पैसा है, लेकिन सरकार उसको निजी खर्चे में डाल रही है, और जब से निजी खर्चा में उपयोग कर रही है। जब से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी मंत्री पद का कार्यभार संभाले हैं, स्वास्थ्य विभाग में क्रांति छाई हुई है जी। अब बार बार स्वास्थ्य विभाग का ट्रोल करते जा रहे, दवाई नहीं है, दवाई नहीं है। कहाँ दवाई नहीं है? आप मेरे साथ चलिए गढ़वा के सदर अस्पताल में, आपको हम दिखा देंगे कि दवाई है कि नहीं है। लोग इलाज कराने जाते हैं ना, तो वहां के डॉक्टर जब पर्ची बना करके देते हैं कि दवाई बाहर से लेकर के आ जाइए, आपको बीपी जांच करने वाला मशीन नहीं मिलेगा जी हॉस्पिटल में।
आप सदर क्या बात करते हैं? सदर केवल अस्पताल केवल है जी, अब केवल बोलते हैं। जुमलाबाजी करने से और न्यूज में आकर के भाषण देने से नहीं होता है। आपको जमीनी स्तर से, जब आपका जमीनी स्तर से काम होता है। अभी 5 बच्चे की 5 लोग से 5-6 ऐसे कुछ बच्चे थे जी जो जी। एचआईवी संक्रमित पाए गए। हम्म। आप इतना एक्टिव होते तो ये सब कैसे होता? अभी आप देख रहे होंगे न्यूज में, तो आप लोग न्यूज वाले हैं, आप लोग देखते होंगे ना कि हम्म। मरीजों को और जो अस्वस्थ लोगों को खाट पर लेके जाया जाता है। एम्बु अरे एम्बुलेंस नहीं मिलता है उन अरे लोगों को, सड़क खाट में। पर लेके जाया जाता है हॉस्पिटल में, और वहां पे जाने के बाद डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं। डॉक्टर होते भी हैं तो अपने निजी अस्पतालों में अपना अस्पताल चलाते हैं। साथ ही साथ अगर अस्पताल में उनको इलाज करने का मन नहीं होता है तो तुरंत रेफर लिख देते हैं। ब्लड की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, आपको क्या एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, क्या क्या बताया हमको हम। सदर अस्पताल है जी, अब बोल रहे ब्लड की व्यवस्था नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर की उपलब्धता नहीं रहती है। आप मेरे साथ चलिए, हम बता दे रहे हैं, दिखा सामने से देख लीजिएगा ना, हम तब बोल रहे हैं, आप मेरे सोशल मीडिया पर देख लीजिएगा कितने वीडियो हम डाले हैं जो अस्पताल के बारे में। अभी आप जो बोल रहे हैं ना, लगता है आपके ऊपर भी एक एफआईआर बनेगी, क्योंकि अभी ही इरफान अंसारी ने देख बोले हैं कि 15 सॉरी जो 5 बच्चा का जो एचआईवी संक्रमित पाया गया है, उसका वो जांच बैठाए हैं। अगर नहीं निकला भैया, स्वास्थ्य विभाग की अगर कमियां वहां नहीं निकला, तो सोच लीजिएगा अच्छा, भाजपा। एफ आई आर हो जाने से युवा चुप रहेगा क्या? जो आप कर रहे हैं, जो एफ आई आर से धमकी, देखिए हम लोग आज के जनरेशन में ना धमकी से देखिए डरते हैं देखिए ना देखिए, इरफान एफ अंसारी आई आर से छोड़ेंगे डरते नहीं। हैं। वो बोले कि हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा ये छोड़िए आप, वो एफ आई आर होगा चाहे कुछ भी होगा वो हम समझ लेंगे, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि भाजपा के। लेकिन सुनिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जो सच है सच है। हमको उसे डरने के, और सरकार तो यही कर रहा है कि जो सच बोल रहा है उस पर लाठी चला दे रहा है, उस पर एफ आई आर कर दे रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जो इरफान अंसारी है, उनके कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? देखिए कार्यकाल से खुश होना ये अलग विषय है। मेरा विषय ये है कि अगर आप स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं, राज्य के लोग आपको स्वास्थ्य मंत्री बनाए हुए हैं, झारखंड के मंत्री बने हुए हैं राज्य का, तो आपका विषय था कि आपका हॉस्पिटल, आपका सरकारी अस्पताल सुचारू रूप से और ढंग से समयबद्ध तरीके से उसका संचालन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप सबसे झारखंड के फेवरेट और अच्छे मिनिस्टर में किसको देखना पसंद करते हैं? देखिए किस दृष्टिकोण से आप पूछ रहे हैं? मतलब एक अच्छा जो जनता के बीच जाते हैं और उनका हक या उनका सुख दुख में तैयार हम तो हमारा विधायक है ना जी, जयराम महतो, हम इनको फॉलो करते हैं। अरे आपका पार्टी का वो केंद्रीय अध्यक्ष तो काहे नहीं तो मानिएगा जी? हम इन्हीं से प्रभावित होकर के हम पार्टी ज्वाइन किया, तो हम किसी और को क्यों हम फेवरेट माने चाहे कुछ भी करें? मेरा क्वेश्चनवा आप काहे इधर उधर घुमा रहे हैं? नहीं, हम आप पूछे हमसे कि आपका फेवरेट विधायक चाहे मंत्री झारखंड के कौन है? नहीं नहीं, मैं बोला कि हाँ, मिनिस्ट्री यानी मंत्री आपका कौन है सबसे? नहीं कोई ऐसा नहीं है। कोई नहीं है नहीं जो कोई ऐसा जनता नहीं। के लिए कुछ नहीं कर रही है? नहीं कोई जनता के लिए संपूर्ण रूप से अपना काम नहीं कर रही है जी। अभी एक और भी मुझे भी याद आ गया जाते जाते, कि अभी घाटशिला में एक उपचुनाव जो हो रही थी, उस समय हेमंत सोरेन गए हुए थे वहाँ, मतलब संबोधित करने कार्यक्रम को। उसी दौरान उन्होंने बोला कि चिंपई दादा बैल हैं। देखिए ये विषय बहुत गंभीर है, और राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको ऐसा शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये उन्होंने ये भी नहीं कहा है, वो बोला है कि खाए पिए जिम में और हल जोतने चले गए अच्छा ये भाजपा में। बताइए, हम आपसे पूछते हैं, हेमंत सोरेन जेल में गए थे, हम्म। याद होगा आप लोग को? हम्म। जेल में गए थे, हम्म। उसके दौरान उसके अंतर्गत जेल में जाने के बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया। हम्म। फिर जेल में से निकले तो उनको हटा दिया गया। क्यों? क्यों हटा दिया? केवल आपका भैया परिवार का ही मुख्यमंत्री और मंत्री पद पर बना रहेगा तभी आपका ठीक चलेगा। राजीव जी, मेरा कहने का मतलब सुनिए, राजीव नहीं जी। नहीं सुनिए सुनिए, मेरा हाँ। कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात, अरे आपको हटाना था तो 24 आ रहा था ना चुनाव में जी, चुनाव 24 जीतते फिर आप बन जाते, लेकिन हटा देना कौन जरूरी था? यानी कि आपका कहीं ना कहीं परिवारवाद और वंशवाद चल रहा है कि जब भी मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम ही बनेंगे। ये किस पार्टी में आपको नहीं नजर आता, ये बताइए? हाँ, किस पार्टी कौन में? से पार्टी की बात कर रहे हैं? हम किसी पार्टी, विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो सवाल किए कि चंपई सोरेन जी के बारे में और हेमंत सोरेन के, हम उस पर अपना राय दिए कि अगर आपको मंत्री पद जब जेल में गए थे इनको बना दिया गया था, आप छोड़ देते,
24 में चुनाव फिर आ जाता, फिर जीतते बन जाते। लेकिन आप उनको पद देकर के फिर उनको हटा देना, यानी कि कहीं ना कहीं साबित तो कर दिया ना कि जब भी मुख्यमंत्री चाहे मंत्री बनेगा, आप ही के घर का कोई सदस्य बनेगा, या फिर कल्पना सोरेन बनेगी चाहे आप बनेंगे। उस समय भी तो कल्पना सोरेन खाली थी, क्या है नहीं नहीं, बन गई? खाली थी, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा कारण था, उसमें ऐसा चर्चा था, लेकिन कुछ कारण रहा होगा इसके वजह से, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि राजीव जी, ये मेरा फोन देख रहे हैं आप? हाँ। ये फोन अगर हम आपको देते हैं, हम्म। अब बोलते हैं कि हम आ रहे हैं मार्केट से, हम्म। या हम मार्केट जा रहे हैं, और आने के बाद ये फोन मांगेंगे, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? ये फोन आपका पर्सनली है, हाँ। ये आपका पर्सनली इंडिविजुअल एक व्यक्ति का है, लेकिन मंत्री किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। और अब जब आप गए थे जेल में, तो आप मंत्री पद का इनको देख अपना मंत्री पद इनको दे दिए थे, चंपा सोरेन जी को। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आने के बाद पुनः अपने आप मंत्री पद ले लिए। 24 आ रहा था ना, 24 तो दूर नहीं था, 24 आ रहा था, 24 में फिर चुनाव होने ही वाला था, फिर जीत जाते बन जाते। लेकिन बस 1-2 महीना हुआ, बस मंत्री का पद ले लिया आप, यानी कि तो साबित तो हो गया ना कि जब भी बनेगा आप ही के घर के लोग बनेंगे। ऐसा थोड़ुए है जी कि अब मान लीजिए आते ही तो फिर, जब इतना ही पुराने कार्यकर्ता थे तो क्यों किसी पार्टी में जाके फिर चले गए? देखिए, किसी को अगर अपमानित कीजिएगा तो एक समय होता है जब वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसके बाद छोड़ देता है, सीधी सी बात। ऐसा थोड़े है जी, अब बीजेपी वाले लोग पीछे पड़ गए उनको। आज आज तो कभी कभी उनको एक फ्लैक्स से भी। क्वेश्चन बढ़ाइए जी, हाँ, मेन मुद्दा पर ज्यादा आ जा रहे जा कीजिएगा, रहे जा रहे क्या कि अब ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। हो गया है। 2029 के आपकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा चुनाव में? देखिए, हम पहले भी बोले हैं और आज भी बोल रहे ठीक है, हैं। थोड़ा सा हम्म? थोड़ा सा शांत हो जाइए। 2029 का चुनाव होने वाला है, बहुत जल्द ही होगा। अभी तो 26 आने ही वाला है, जल्द ही चुनाव का घोषणा होगा। उसमें आपका पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा? आप कैसे आएंगे चुनाव प्रचार देखिए, में? अभी हम आपको बता रहे हैं कि 2029 आने में अभी लगभग लगभग अभी 25 खत्म होने वाला है, हम्म। और 2-3 साल लेट है, 3 साल, हम्म। 3 साल लेट है। तो हम यही कहेंगे कि देखिए, हम पहले भी बताए हैं और अभी बता रहे हैं, हम्म। हमारा और पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही है हम्म। कि झारखंड के जो लोग हम्म। यहाँ से दूर जा कर के और रोजगार के लिए दूर चले जा रहे हैं, हम्म। यहाँ के जो युवा हैं पढ़ाई के लिए दूसरे जगह जाना पड़ रहा है युवाओं को, हम्म। यहाँ के जो किसान हैं, हम्म। इनको सही समय से खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, खेतों के सिंचाई नहीं हो रहा है सही से, और यहाँ के जो क्या बोलते हैं, मजदूर हैं, है ना, उन लोग को सही ढंग से उनको जो कोई भी योजना ला रहे हैं तो उनको सही से पैसा मजदूरी नहीं मिल रहा है, तो बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है, सड़क का निर्माण सही से नहीं हो रहा है, अस्पताल में आपका डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। हम तो पहले ही बताए कि हमारा मुद्दा यही रहेगा। यही जो आप। हाँ, हमारा मुद्दा यही है कि ये सब हम लोग जब सरकार में आएंगे 29 में, तो आपका बदलाव होगा, सब चीज हम लोग जमीनी स्तर से आकर के इसको निवारण करेंगे सब चीजों का। चलिए, ये थे डॉक्टर सॉरी चलिए, ये थे राजीव कुमार कुशवाहा जी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के युवा नेता गढ़वा से। जो मुझे समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।